जो लोग वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू जरूर बहाते हैं। ये बात उन लोगों को जरूर समझ लेनी चाहिए जो घर पर हो या फिर अपने ऑफिस में या फिर गाड़ी में या कहीं और हर वक्त एसी में अगर रहते हैं, जिनके लिए एयर कंडीशनर के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी अभी एक रिसर्च आई है जो ये बताती है कि एसी की ठंडी हवा लोगों के शरीर को फुला रही है, उन्हें मोटा बना रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक एसी में रहने से शरीर को तापमान कम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कैलोरी बर्न कम हो जाता है। बिना एसी में सोने से 70% कैलोरी बर्न होती है, तो वहीं एयर कंडीशन में सोने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब कम रहता है तो केवल 35% ही कैलोरी बर्न हो पाती है। इसके अलावा ओवर ईटिंग होता है, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते हैं, बॉडी में गंदगी इकट्ठा हो जाती है और नतीजा ये कि शरीर के अंदर और बाहर फैट जमने लगता है। अच्छी डाइट लेने के बावजूद इंसान मोटा होने लगता है और फिर ये मोटापा कई तरह की अलग अलग खतरनाक बीमारियों की वजह बन जाता है। ऐसे ही घातक रोगों में से एक है हर्निया, जो जानलेवा तो है ही, जानलेवा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत परेशान करता है। लेकिन एक बार अगर ये हो जाए तो एक तरह से जिंदगी भर का दर्द जरूर देता है। वैसे जो दर्शक शो में नए जुड़े हैं या जो हर्निया से अनजान है, मैं उन्हें ये बता दूं कि जब पेट की मसल्स कमजोर हो जाती है तो कई बार कोई इंटरनल ऑर्गन या फिर आंत अपनी जगह से खिसक कर मांसपेशियों में घुस जाते हैं और इसी को हर्निया कहा जाता है। वैसे तो ये बीमारी ज्यादातर पेट में होती है, लेकिन ये नाभि के नीचे, जांघ के ऊपरी हिस्से, कमर में भी हो सकती है। अगर ये परेशानी ज्यादा वक्त तक बनी रहे तो घातक जेली बेली कैंसर की वजह बन सकती है, जिससे आज आपको बता दें कि स्यूडोमाइकोसोमा पेरिटोनी भी कहते हैं। बड़ा ही टेक्निकल सा नाम है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि हर्निया का एक ही इलाज है और वो है सर्जरी, ऑपरेशन। लेकिन योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि बगैर सर्जरी के योग और आयुर्वेद के जरिए हर्निया से छुट्टी मिल सकती है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये आज हम जानेंगे स्वामी रामदेव से। तो सीधे हम चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। एक तो सर्वकल्प काढ़ा मैंने बताया ही था, इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई फ्रेश मिल जाते। अब तो ये इधर लगे हुए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, एलोवेरा, ये फ्रेश भी मिल जाते। नहीं तो सर्वकल्प काढ़ा ले ले और उसमें अमरूद और अनार, बस ये दो ही डाल लें। अमरूद और अनार के पत्तों का रस मिला दें। अमरूद के करीब 15-20 पत्ते ले ले और इसके भी 15-20 पत्ते ले ले, अनार के भी। और एक अनार 100 बीमार, ये इसका जो फल है वो तो लाभ करता ही है। इसके पत्ते इतना जबरदस्त लाभ करते हैं इनका रस पीने से। और एक ही विशेष आसन, मंडों का आसन, आगे झुकना है, पीछे नहीं झुकना। हरने वालों उष्ट्रासन नहीं करना है, भुजंगासन नहीं करना है, चक्रासन नहीं करना है और आगे झुक जाओ। आप भी झुक जाओ जी, गायत्री जी। यहाँ आज 4 मेरे पास बड़े चमत्कार हैं। हर्निया तो ठीक करना ही करना है। गर्दन सीधी रखो गायत्री जी, सामने देखो ऐसे। और इसने चमत्कार इस रूप में किया, यद्यपि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, 8 महीने पहले आई थी। आने से पहले सीटी स्कैन कराया था और इसको कहाँ कैंसर था? बोन में। हाँ ऐसे बोले, आ रही आवाज़। बोन में था और लिवर में था और बोन, लिवर और ब्रेस्ट में, बोन में, लिवर में, दिमाग को छोड़ करके सारे शरीर को घेर लिया। और इसने 17 दिन बाद जाकर के पेट स्कैन कराया। 17 दिन यहाँ रही थी और 17 दिन बाद जब पेट स्कैन कराया तो क्या मिला था? The cancer has been totally cleared. यहाँ आने के पहले पेट स्कैन किया था, जैसे बाबा जी बता रहे थे। मेरे कोरोना वैक्सीन के बाद ये पेट और चेस्ट फूलना शुरू हो गया था। बाद में हाँ डायरेक्टली बोल दिए 4th स्टेज है। ज़्यादा दिन कर ली थी। जो है पूरा टारगेटेड कीमो सब डोज दे दिया था और बोल दिया था अब जितने दिन भी जीना हो, थोड़ा कम पेन हो लाइफ में, हाँ, तो ठीक है। हाँ, और अब कितने दिन में करवा रही है? अभी तो 2 वीक्स। हाँ, और 100% अब कैंसर 3 मंथ्स के लिए पेट स्कैन करते हैं तो इट्स कंप्लीटली क्लियर्ड। लाइक इट्स बीन क्लियर्ड सिंस। एक ही बार खाती हूँ मैं। एक ही बार खाती है। सुबह क्या लेती है? सुबह फ्रूट्स ले लेती हूँ, शाम को 4 बजे 4-5 बजे। ये O2 की प्रोसेस को बढ़िया बना के रखा है। बहुत आशीर्वाद। चलो
ये बहुत बड़ी बात मैंने बताई प्रारंभ में। लोग डरे बैठे रहते हैं, अरे मेरे को बीपी हो गया, मेरे को शुगर हो गया, मेरे को थायराइड हो गया, मेरे को अस्थमा आर्थराइटिस हो गया, मेरे को हर्निया हो गया, अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ए देखो ये बाबा जी बैठे हुए हमारे ओम सिंगल 84 साल के, इन्होंने भी 10 साल पहले कैंसर की जंग जीती हुई है। और इनके साथ केशर बैठे हुए, इन्होंने हार्ट डिजीज को जीता हुआ है। इसके इन हार्ट के ब्लॉकेज आ गए तो बोले अभी ऑपरेशन करवा लो। ये जतिन लड़का बैठा हुआ है, जवान एकदम है, जतिन खड़े हो ना। ये इसको हो गया था सार्कोडाइसिस, ऑटोमेन डिजीज। डॉक्टर ने बोला था स्टीरॉयड लो। इसने मेरे बारे में सुन रखा था, यही पहुंच गया योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में। और अब 100% उससे फ्री होकर के क्या करते हो बेटा? मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हूँ महाराज जी। अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा बस ड्रैगन फ्रूट की खेती करना, ड्रैगन की तरह मत जाना। हूँ। यस कमलम। कितना कितना कमा लेता? महाराज जी अभी 3-4 साल ही हुए शुरू करे हुए, तो अभी इस साल उम्मीद है कि 25 लाख तक पहुँच जाएंगे हम। क्या बात है। अब पढ़ा लिखा है तो साइंटिफिक। मैंने अमेरिका से इंजीनियरिंग किया अब महाराज योग जी। मत छोड़ना, बिल्कुल, अपनी महाराज जी। खेती योग से अच्छी होगी। हाँ जी, हाँ जी। और खेत की खेती में कुछ भी बोलो। चलो खुश रहो। तो देखो बहुत आशीर्वाद, आगे झुकने वाले अभ्यास करना। मैं और योग की खेती स्वामी जी, हर दिन ये प्रेरणा इसलिए देता हूँ हुसैन भाई, योग की खेती खूब फल फूल रही है। हिंदुस्तान से होते हुए अब दुनिया भर तक जा पहुंची है और लहलहा रही है। और यही चाहते हैं हम सब, आपकी कोशिश और हम सब की यही कोशिश है कि हर कोई बीमारियों से मुक्ति पाए। और आज स्वामी जी हम बात कर रहे हैं हर्निया की। तो हर्निया के पेशेंट्स को पेट की मसल्स मजबूत करने के लिए कौन कौन से अभ्यास करने, उसके लिए आपने मंडूक आसन से शुरुआत करवा दी है। इसके अलावा कौन कौन से और अभ्यास करने हैं, और ये शुरुआत कहाँ से होती है हर्निया की? कैसे पेट के अंदर की जो झिल्ली है, जो अंदर की आंतों को अलग रखती है। हर्निया यद्यपि बीमारी कम लोगों को है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक है। मंडूक आसन के बाद शशकासन होता है, दो तरह से। हाथ ऐसे ऊपर उठा लिए और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। एक में तो छाती घुटनों पर लग गई ऐसे, और थोड़ा फ्लेक्सिबल हो बॉडी तो पूरे घुटने खोल दें और छाती जमीन पर ही टिका दें ऐसे। ये तो हर्निया होता है एक तो ज़्यादा वजन उठाने से, ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर झटके लगने से कमर दर्द भी होता है और हर्निया भी होता है। लंबे समय तक कब्ज रहने से, ओवर ईटिंग से, अनहेल्दी ईटिंग से। मंडूक आसन, ये शशकासन दो तरह को बता दिया। एक शशकासन में पैर पास में थे, घुटने पंजे और ऐसे कर रहे थे ये, और दूसरे में पैर खोल दिए और पूरा पेट और छाती जमीन पर टिक गए। ये दो तरह का हमने करवाया शशकासन, दो तरह का मंडूक आसन। हाथ ऐसे रखें, हाथ ऐसे रखें। लंबे समय तक कब्ज रहने से भी हर्निया होता है, और कई बार मुताई लग रही हो और रोक ले, और हगाई लग रही हो रोक ले। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है वेगा न धारयेत। तो पेशाब लगे तो यूरिन चले जाओ। अब आजकल मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भाई जहाँ खड़ा हुआ वहीं थूक दिया, जहाँ खड़ा हुआ वहीं मूत दिया, इसको रोक दिया है। तो थोड़ा सलीके से कर लें इस काम को, बड़ा खतरनाक होता है। एक बार मैं अफ्रीका में फंस गया साहब, पानी पी लिया था, ध्यान नहीं रहा, यात्रा थी लंबी, और वो मूल बंद मेरे को अभी भी याद है, तो 15 साल पहले का। बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने कार्यक्रम किया ही नहीं कभी। जब भी कहीं जाता हूँ तो पहले से इंतज़ाम रखता हूँ भाई, जब उतना ही पानी पीना जिससे कि तो ये जो कई बार लैट्रिन आई और रोक लिया, और लैट्रिन तो रुक जाती है, फिर भी किसी का ज़्यादा ही कोठा कमज़ोर हो तो अलग बात है, पेशाब रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ऐसे जो मलमूत्र के वे को रोकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा जो भोग में प्रवृत्त रहते हैं, जिनके भीतर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी रोग होता है। और फिर बहुत जो पेटू होते हैं, खूब खाते। एक हमारे अब सन्यासी, उनका नाम बोलना तो ठीक नहीं है, बड़े प्यारे सन्यासी थे, अवधूत थे। उनका हर्निया का ऑपरेशन हो रहा और ऑपरेशन थिएटर में लड्डू खा रहे।
बोले महाराज ये क्यों खा रहे हो? बोले एक कर रहे दूसरा भी कर लेंगे कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, आप ऐसा ऑपरेशन से आए कार्यक्रम हैं। नहीं करना मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, योग लेकिन मुद्रा एक बात आपने जो बताई कि अलग अलग वजह जो बताई जिनकी वजह से होता है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने ज़्यादा नोटिस की वो ये थी कि स्पीड ब्रेकर पर से जो लोग बहुत झटके से गुजरते हैं, तो अब रफ्तार को जो लोग सड़क पर रॉकेट बन जाने की कोशिश करते हैं उनके लिए ब्रेकर बनाया जाता है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेकर हटाने की ज़रूरत होगी हर्निया से बचाने के लिए लोगों को। खैर इस पर किसी और दिन सोचेंगे। लेकिन स्वामी जी हर्निया के लिए एक बात और बस उनको ध्यान रखना पहले से ही दूर से कि आ रहा है ब्रेकर, आ रहा है, आराम से पार करें उसको। ठीक है स्वामी जी, एक बात हर्निया के लिए ये कही जाती है कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन को से बचा जा सकता है जिसको हर्निया हो गया है? अवॉइड किया जा सकता है। मैंने 2-3 मैक्सिमम 4 महीने के अंदर ये सैकड़ों केस हो चुके, उसके बाद मैंने कहना शुरू किया जब तक कोई रोग नहीं मिटता, जब तक मैंने लोगों का फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, जब तक सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, जब तक मैंने कैंसर, जब तक हार्ट डिजीज को रिवर्स नहीं कर दिया था, तब तक ये नहीं कहा कि क्योर होता है। होने के बाद ही कहता हूँ लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, मैं इसको कहता हूँ रियल वर्ल्ड एविडेंस एंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड रिसर्च बेस्ड एविडेंस। उसके बिना हम कोई बात ही नहीं कहते, एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड बात कहते हैं। फेक खबरें चलाना, फेक न्यूज़ और फेक रिसर्च या फेक इंफॉर्मेशन नहीं देते हम। प्रामाणिक उपचार और प्रामाणिक समाचार ही इंडिया टीवी पर देते हैं। प्रामाणिक समाचार की जिम्मेदारी आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि रजत शर्मा जी ने आप लोगों को ऐसे ही संस्कार दिए और हम जो उपचार दे रहे हैं उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि हम बिना प्रामाणिकता के साथ कोई बात नहीं करते। तो बिना ऑपरेशन के भी, अब देखो किसी को अब ऐसे पूरा फुटबॉल निकल गया हो तो ऑपरेशन करवा लेना, बॉल तक की गारंटी मेरी है। क्या बोला? बॉल तक ठीक हो जाएगा हर्निया, फुटबॉल ही निकल जाए फिर तो सीना ही पड़ेगा। आंतों के ऊपर की झिल्ली पूरी ऐसे लटक जाए, आंतों की झिल्ली नेट, वो नेट ही तो डालते हैं ऑपरेशन करके, आंतों के ऊपर एक नेट लगी रहती है जाली, उसको फिट कर देते हैं। फिर यदि वो दोबारा कमजोर पड़ जाते फिर दोबारा करते हैं, तो डाली को ना। ओ हो चलो अब एक तो ये देखो आराम आराम से जितने भी अभ्यास हम बता रहे हैं, ये गोमुखासन, ये हर्निया को भी और हाइड्रोसिल को भी ठीक करता है। लोग हाइड्रोसिल का भी ऑपरेशन कराते हैं। हम सभी तरह के ऑपरेशन से बचाते हैं। पेट का हर्निया का ऑपरेशन, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, कंधों का ऑपरेशन। अब देखो गोमुखासन से कंधों के ऑपरेशन से बच जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर से बच जाते हैं। आज एक बहन बोल रही थी मेरी डायबिटीज से मैं नॉन डायबिटिक होगी, फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर लिया, वजन भी रोज का 1-1 किलो घटा रही हूँ। तो देखो हम लोगों को बैरिएटिक सर्जरी से बचाते हैं, वजन घटाने के लिए लोग सर्जरी कराते हैं, घुटने की सर्जरी, कमर की सर्जरी, जैसे मैंने बताया केशर जी हमारे ये हार्ट की सर्जरी से बच गए, नहीं तो सीकर में अभी तक तो इनकी हड्डी पसलियां सब सीख गई होती। तो माड़ा टंगने से बचा लिया। तो ये गोमुखासन हम सभी तरह के ऑपरेशन से बचाते हैं, सभी तरह की सिंथेटिक दवाई, सिंथेटिक फूड, ये जो कृत्रिमता आ गई है जिंदगी में, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। प्रकृति और परमेश्वर ने शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के और ब्रह्मांड के एक एक परमाणु तक को, क्वार्क एटम से लेकर के बॉडी के सेल और पूरे सिस्टम को ऐसा बनाया है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो मेरे साथ बोलो, स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो बैसाखियों पर जीते रहते हैं, दवाओं की बैसाखियां, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की बैसाखियां, ये सारी बैसाखियां हम हटवाएंगे और सबको पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएंगे। गोमुखासन ऐसे दोनों तरफ से। और ये खाली एक ऑर्गन की बात नहीं है कि आंत और आंतों की झिल्ली अच्छा कर रहे हैं, इसके साथ हम ये हरने वाले अभ्यास भी करा करके लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और पूरे जो है सारे इंटरनल ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन उसको भी अच्छा कर रहे हैं। स्वामी जी कुल मिलाकर आपने जो बताई बात, दूसरे की अंग का एक कोऑर्डिनेशन, एक कोरिलेशन है कि एक छोटी सी बॉल सी अगर निकल के आई है तो उस वक्त तक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर बॉल बड़ी हो गई है तब ऑपरेशन बहरहाल करवाना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, 1 वजह आपने स्वामी जी शुरुआत में बताई हो गई। हाँ, 1 वजह हर्निया की आपने जो शुरुआत में बताई वो है कब्ज। तो कब्ज जिससे हो गया उसको हर्निया होने के चांसेस हैं, आप ये कह रहे थे। तो डाइजेशन जरा इतना मजबूत कर दीजिए कि फिर कब्ज की नौबत ना और आए। साहब कब्ज तो करीब करीब 80-90% लोगों का हजमा खराब है, कब्ज रहती है। और किसी को रहती है कॉन्स्टिपेशन। 3 में से 1 बीमारी सबको मिलेगी, 100 के 100 को, या तो कॉन्स्टिपेशन, या तो कब्ज, या तो इंडाइजेशन। तो क्या करना, एक तो पवन मुक्तासन, चलो उधर पैर करो। लेकिन ये घोड़े को कुछ नहीं होता, ये खूब बढ़िया दौड़ता है? ये घोड़े को कब्ज नहीं होता, ये गाय भैंस को कब्ज नहीं होता, आज आप हाथी को घोड़े कब्ज से नहीं आए होता। क्या? अरे मेरे साथी, तेरे को क्यों हो गया? एक तो सब पैदल चलते हैं ये बोले थे घोड़ा तो पैदल ही चलेगा। ये अच्छा है, अरे तो पैदल घोड़ा जब पैदल चलता है तो मेरे भाया तू भी थोड़ा पैदल चल लिया कर। तो ये हमारे डॉक्टर नीरज जी कहते हैं ये हमारे राइट और लेफ्ट दो आपके डॉक्टर है। ये पूरा का पूरा ये जो 2 पैर चलते हैं तो आपकी छोटी बड़ी आंतें चलती है, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पेनक्रियास, जब आप चलते हैं, जब आप दौड़ते हैं और जब आप बैठ जाते हैं। और जैसे बता रहे थे आप प्रारंभ में पूरे डेटा के साथ कि आपका 30% रह जाता है मेटाबॉलिज्म जब आप एसी में यूज करते हैं। देखो पूरा पसीना बह रहा है, हम धूप में कर रहे हैं। विटामिन डी भी, थैंक यू इंडिया टीवी, आपने हमारा डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब आपने हमारा अच्छा कर दिया है। नेचुरल विटामिन डी मिल रहा है, B12 मिल रहा है, और अंदर जो है फिर पूरा आयरन आदि और सब डाइजेस्ट हो रहा है, हड्डियां भी मजबूत हो रही है। पहले माताएं बहनें छोटे बच्चों को धूप में लिटा करके मालिश किया करती थी। तो खैर, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक तो ये पवन मुक्तासन, एक उत्तार पादासन। सुबह उठ करके गोधन अर्घ पिए। टेस्ट अच्छा ना लगे, थोड़ा सा उसमें स्मेल सी होती है, कोई बात नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, फिर भी थोड़ा उसमें थोड़ा शहनी मिला के ले सकते हैं। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी सकते हैं। लिवोग्रिट, लिवामृत ले सकते हैं। एसिडिटी हो तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट साथ ही साथ ले लिया। अभयारिष्ट अप्रतिम है। अभयारिष्ट सप्ताह में 1 बार तो त्रिफला चूर्ण, किसी को ज़्यादा ही हो तो सप्ताह में 1 बार शुद्धि चूर्ण। अभयारिष्ट कंटिन्यू ले ले खाने के बाद, अभयारिष्ट। और फिर नींद भी ना आती हो तो द्राक्षासव और मिला लें, नशा भी छूट जाएगा। बीड़ी, सिगरेट, शराब, वाइन, बहुत तरह की चीज़ें लोग खाते पीते हैं। और कब्ज के लिए तो कुछ लोग कहते हैं जब तक सुबह उठ करके बीड़ी सिगरेट ना पिए तो प्रेशर ही नहीं बनता। और देखो ये एक और झूठी उसके शिकार हो गए कि प्रेशर नहीं बनता जी बीड़ी सिगरेट भी पीना पिए। मैंने कहा भाई प्रेशर में धुआं तो ऊपर से निकलता है, तेरे नीचे से धुआं निकले तो मानो कि प्रेशर बन रहा है। लेकिन लोग इतने नादान हैं कि जो है बीड़ी सिगरेट से प्रेशर बनाते हैं। कुछ कहते हैं तम्बाकू खाए बिना नहीं उतरता, तो उठते ही ये उल्टे पुल्टे काम शुरू कर देते हैं। तो अब पवन मुक्तासन करो भाई, उठ करके जो है उत्तान पादासन कर लो थोड़ा। ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन या सेतुबंध आसन कर लो। और देखो मैं 5 आसन और बताता हूँ पेट साफ करने वाले। एक तो ये तिर्यक भुजंगासन, पैर पीछे खोल लो, उल्टे लेट जाओ थोड़ी जमीन पर, सामने से उठे। ये शंख प्रक्षालन के 5 आसन, आज शंख प्रक्षालन के बारे में भी लास्ट में बताने वाले हैं। शंख प्रक्षालन, फिर कोलोन थेरापी और बस्ती, ये तो अप्रतिम है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अभयारिष्ट डेली ले ले, इसकी आदत भी नहीं पड़ती और इससे आंतें मजबूत हो जाती हैं। आंतों की हेल्थ मजबूत होनी चाहिए। तो एक तो ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, ऐसे श्वास भर के, श्वास छोड़ के ऐसे ऐसे और ऐसे ये। और फिर एक है ये बैठ करके, एक गुड़िया इधर आओ, ये सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा करती है। इधर से गद्दे गद्दे से ऊपर ऊपर से आ जाओ। हाँ? कितनी बार करती है सूर्य नमस्कार?
60 टाइम सूर्य नमस्कार करती है। भाई जोरदार ताली बजा दो गुड़िया के लिए। क्या नाम बाबू? आराध्या। चलो सूर्य नमस्कार ही करो आप तो। इसको निकाल दो रुद्राक्ष की माला को, फिर पहन लेना। आप 60 टाइम सूर्य नमस्कार ही करो। अब देखो छोटे छोटे बच्चों में कितनी प्रेरणा आ गई है। थोड़ा आगे होके करो। हाँ, यस। तो ये है उदराकर्ष आसन, इसको शंखासन भी कहते हैं। ऊपर वाले पैर को नीचे और नीचे ऐसे दबाना, और नीचे वाले पैर को ऐसे पंजे के पास ऐसे। आराम आराम से करो, धीरे धीरे करो। और ये उदराकर्षासन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत जबरदस्त है। पीछे जाते समय देखो हाथ नहीं मोड़ना बाबू, ऐसे करना। हारने वालों को ये नहीं करना है, बाकी के लिए ऐसे। आगे आते समय हाथ ऐसे परफेक्शन के साथ, है ना, ऐसे। यस, नाउ यू आर डूइंग परफेक्ट। यस। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, ताड़ासन किया करें। सुबह उठ के पानी पी लो, फिर पानी नीचे छोटी और बड़ी आंत तक नीचे बढ़िया से उतर जाता है और साथ में मल को ले जाता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सबसे पहले खाने का सीक्वेंस बदलें। पहले खाने में अनार, पपीता, सेब लेना, फिर ऊपर से साग सब्जियां, और फिर रोटी आदि थोड़ा खा लो, और लास्ट में गरिष्ठ भोजन मीठा जो भी किसी को पसंद है, खीर, हलवा, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, इमरती, पकवान जो भी खाने हैं लास्ट में खाने चाहिए। कुछ तो सबसे पहले ही दाल बाटी चूरमा ठोकते हैं, राजस्थानियों, संभल जाओ। कुछ तो पहले ही लड्डू जलेबी। हम बचपन में ना कहीं कोई दावत दी जा रही हो, किसी का ब्याह शादी हो, पहले लड्डू जलेबी इमरती बनाए तो बहुत बड़ा अमीर आदमी होता। और वहाँ जा करके हम यदि पूरी सब्जी और वो खा ले ना, दाल और सब, तो जो है बड़े बुजुर्ग जो है जोर से थप्पड़ मारा करते, अरे अनाज के दुश्मन, आज तो माल खा ले। तो बड़ा हुआ है बाबा। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये लेकिन ये कार्यक्रम ठीक नहीं है। पहले शाक सब्जियां खाओ, पहले सबसे पहले सलाद, अंकुरित आदि खाओ। ये जब क्रम रखेंगे तो कभी भी जिंदगी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कोलाइटिस हो जाए तो फिर उसमें हम कुटजारिस्ट, कुटस, घनवटी, कोलोग्रिड देते हैं, उसमें भी अनार का सेवन कराते हैं। उसमें फिर दूध और मीठा और घी बंद कर देते हैं कोलाइटिस में। कॉन्स्टिपेशन में कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिपेशन वालों को दूध पीना चाहिए। जिनको कब्ज है उनको दही छाछ नहीं लेना चाहिए, उनको दूध लेना चाहिए। और जिनको कोलाइटिस है उनको दूध नहीं लेना चाहिए, उनको दही छाछ का ही सेवन करना चाहिए। हाँ, ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर ये कटी चक्रासन। आराम आराम से करियो बेटी। हाँ, पूरा आगे झुका करो, पूरा पीछे झुका करो, ऐसे पावरफुल बेटी है भाई। ऐसे करना है बच्चों को। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और फोन देख लो भाई, लगा कट तो नहीं गया। ये फोन जुड़ा हुआ है स्वामी जी। कई बार जब 2-3 मिनट तक हमारे हुसैन भाई कुछ हुंकार नहीं भरते, नहीं, मैं हुंकार नहीं आपको भरते, तो मैं सोचा कहीं समाधि में तो नहीं चले। बस आपको सुनते हुए तो थोड़ा कभी कभी चलो खो भाई, जाता बिटिया हूँ। ने बहुत अच्छा किया। लो बेटा, अब आप पावर बीटा और च्यवनप्राश खाना, एकदम मस्त रहे। चलो जोरदार तालियां भाई इसको। और पावरफुल। स्वामी जी, कई लोग ओवरवेट की वजह से हर्निया की परेशानी से जी मेरे दो चार भाई, होने लगते अमित हैं, जी। और हर्निया होने पर वेट कम करने के लिए ऐसे लोग हेवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो फिर ओवरवेट के शिकार लोगों का हर्निया कैसे ठीक हो सकता है, इसके भी जरा उपाय बताएं आप। तो जो ओवरवेट है ना, उनको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। ओवरवेट ऐसे तो कर ही सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, तेजी से चल तो सकते हैं ना, हाँ, दौड़ नहीं सकते तो ऐसे तेजी से ऐसे तो चल ही सकते हैं ना, तेजी से चले, हाँ? या खड़े खड़े ऐसे ही ऐसे कर लें, इसी से ही आंतें मजबूत होंगी। देखो ऐसे अब हम चल रहे हैं तो हमारी आंतें भी चल रही हैं, आंतें चलती हैं, देखो ऐसे आंतें चलती हैं, हाँ? आंतें चलती मतलब आंतें ऐसे ऐसे दौड़ती नहीं है। पेट के अंदर ही हाँ, दौड़ रही है। आंतों को एक्सरसाइज मिलती है। आवाज भी आ रही है दौड़ने की। साउंड इफेक्ट भी अंदर वाला। हाँ, तो मोटे लोगों को एक तो ये करना चाहिए,
मोटे लोगों को ये करना चाहिए, मोटे लोगों को हर्निया भी बहुत ज़्यादा, मोटे लोगों को ये करना चाहिए। और मोटे लोगों को फिर बैठ करके देखो ये, अब ये मोटे लोग भी कर सकते हैं, मोटे लोग भी, और हरियाणा की भाषा में मोटी लुगाई भी। तो ऐसे और देखो ये गायत्री का जो हस्बैंड है ये विद्युत है, आईटी का आदमी है, लेकिन धोती कुर्ता पहनता है, ऑस्ट्रेलिया में रह करके जोरदार अभिनंदन हो जाए। भारत और भारतीयता, ये साड़ी पहनती है गायत्री। अभी तो योग के लिए मैंने इसको बोला था सलवार सूट पहन के आ जाने बेटा, है? तो ऐसे उसमें पूरे योग के रंग में लगे हुए। और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया टीवी बहुत देखते हैं इसके ऊपर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में इंडिया टीवी ने भाई इंडिया के कल्चर को, संस्कृति को, योग को, आयुर्वेद को दुनिया में गौरव दिलाया। इसके लिए जोरदार अभिनंदन, ये भी बढ़िया काम किया है भाई। हाँ, बाकी देखो ऐसे आगे पीछे, तो ये हर्निया वाली दो ही अभ्यास कर लें 10-10 मिनट, और करते करते एक बार में आधा से 1 ग्राम वेट कम हो जाता है। ऐसे आगे और पीछे पूरा ऐसे, इतना, अब इतना भी ना हो तो इतना तो कर ले ऐसे। और हाँ, आंतों में चिकनाई थोड़ी जानी चाहिए, तो इसलिए इधर ये भैंस का घी और इधर ये गौ माता का घी, 1 चम्मच 2 चम्मच घी जरूर खाया करो। ये तो अपवाद रूप में जब कोलाइटिस हो जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब कैंसर आदि हो जाता है, तो कुछ दिन के लिए बंद करते हैं। बाकी 1 चम्मच घी रोज खाना चाहिए, तो पेट में चिकनाई रहेगी, पेट में तराई रहेगी, तरावट। हाँ, तो ये जो पेट की, और इसमें ना फिर वो मिट्टी पट्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये 2 अभ्यास तो ये वेट कम करने के लिए। और फिर सीधे लेट करके एक पैर से ये करना, दोनों पैरों से नहीं। तो ये हर्निया जो है, मोटापा वाले भी हर्निया भी दूर कर सकते हैं, और मोटापा भी। मोटापा वालों को दोनों पैरों से ऐसे नहीं करना था, नहीं तो उनकी आंतों की झिल्ली पर और ज़्यादा जोर पड़ेगा। अब हमें तो पता ही नहीं लगता कब उठे और कब नीचे आ गए। जिनके एक एक पैर ही 50-50 किलो के, एक एक टांग में एक एक रामदेव लेके घूमते रहते, उनकी प्रॉब्लम है। तो वो एक एक पैर से कर ले, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर वेट गो मेदोहर, बड़ा जबरदस्त है, वेट गो मेदोहर, अश्वगंधा के पत्ते। और गोधन अर्क तो हर्निया को, पेट को, कॉन्स्टिपेशन को, ओबेसिटी को, सबको ठीक करता है। अनाज, नमक, मीठा तो देखो कम करना ही पड़ेगा ओबेसिटी वाले। बिल्कुल स्वामी जी, क्या जिंदगी करना में संयम है? तो रखना पड़ेगा। जैसे गायत्री ने बताया कि 2 ही बार खाती है, 1 बार फ्रूट्स लेती है और शाम को 1 बार खाना खाती है। जी मेरी बहन, क्या करना है ये तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है हर्निया की परेशानी वाले पेशेंट्स को, ये भी उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। स्वामी जी, ये भी सुना गया है कि जिनको सर्दी खांसी की परेशानी ज्यादा रहती है, उनको भी हर्निया का खतरा रहता है। तो लंग्स मजबूत रहें, रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी तरह की एलर्जी ना हो, हर्निया की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी उपाय बता दीजिए। ये नहीं करना, ये एक तो ये नहीं करना, उष्ट्रासन और चक्रासन, ये 2 मत करना। हाँ, ये गुड़िया तुम करो अच्छे से, ये अच्छा भी कर रही है, ये हमारा बच्चा भी कर रहा है, जतिन भी। हाँ, तो ये बच्चे करें, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, अच्छी है, उनको करना चाहिए। बाकी हर्निया वालों को ऐसे पीछे नहीं झुकना। और अब बात आपने पूछी जो है अस्थमा वालों को, हाँ ये आपने एकदम ठीक पॉइंट पकड़ा। हमारे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी, एक बार जोरदार ताने बजा दो भाई। ये भी अब अच्छे एंकर तो हैं ही, एंकर, और साथ में अब डॉक्टर से भी कम नहीं, तो ये डॉक्टर कम एंकर हो गए, एंकर हो गए। खांसते खांसते किसी किसी का तो सूसो निकल जाता है, इतना ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। किसी का तो जोर से हंसे ना, जोर से एक बार हंस के दिखाओ, जोर से, हास्य योग। तो किसी का तो जोर से हंसने पर भी सूसो निकल जाता है, किसी का जोर से खांसने पर सूसो निकल जाता है, किसी के तो दोनों ही निकल जाते हैं, छोटा और बड़ा, लघु शंका दीर्घ शंका दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो खैर, जिनको खांसी आती है ना, ऐसे ऐसे बहुत बुरी तरह से खांसते हैं,
तो खांसते खांसते आंतें कमजोर हो जाती है, तो क्या करें? दूध में तो हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश की मैं बात कर रहा था ना, ये च्यवनप्राश, एक तो नॉर्मल च्यवनप्राश था, ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये तुम्हारे लिए है गाय। गुड़ वाला च्यवनप्राश खाना, तुम चीनी वाला मत खाना। अब तो चीनी के जगह भी हमने जैगरी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ब्राउन शुगर का। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, स्वासारी ब्रोन को, स्वासारी, पंचकोल, ब्रोन को, ये खांसी को पूरा ठीक कर देते हैं और स्वासारी प्रवाही भी देते हैं। तो स्वासारी, ब्रोनकोम ये बड़े जबरदस्त है। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, सुबह उठ करके तुलसी, ये जो है ना, तुलसी का पौधा हमारे पास हमेशा रहता है। ये तुलसी, ये नीम, अब तो हल्दी, ये घर घर में लगा दिया है। गिलोय लोगों ने, पपीता, मकोय, एलोवेरा और पुनर्नवा घर घर में लगा लिया लोगों ने। तो अब घर घर में योग आयुर्वेद की प्रतिष्ठा के लिए इंडिया टीवी ने जो काम किया, उसके लिए इंडिया टीवी का अभिनंदन। रोज मुझसे सैकड़ों लोग मिलते हैं, बोले थैंक यू स्वामी जी, इंडिया टीवी को बोलना। आप ज्योत्सना मीनाक्षी जी का नाम ज़्यादा लेते हैं, हुसैन भाई आपको भी याद करते हैं लोग, अमित जी सेम टू यू। तो अब लेकिन 3 नाम ज़्यादा बोलते हैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना, हुसैन, 3 तो सबसे पहले, चौथे पर आता है अमित, 5वें पर अब पूजा की भी थोड़ी पूजा पाठ होने लगी है। तो कफ, कोल्ड, खांसी, सर्दी, जुकाम कतई नहीं रहेगा। और जिनको सर्दी जुकाम हो जाए उनको ठंडी चीजें, खट्टी चीजों से परहेज करना, थोड़े दिन घी भी नहीं खाना। अब कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप टीवी पर तो बोल रहे थे घी खाना, अरे मैंने कहा ये भी तो बताया था किसको नहीं खाना। अरे मैं टीवी पर तो रोज बताता हूँ, सूर्य नमस्कार भी करना, चक्रासन, उष्ट्रासन भी करना, भुजंगासन भी करना, हरने वालों को नहीं करना है ना भाई, तो घी खाना है। लेकिन कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाए, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाए, मोटापा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, कोलाइटिस ज़्यादा हो जाए, तो फिर घी खाओगे तो फिर छेड़ते फिरोगे। और अगर भाई शो को आप ध्यान से सुनेंगे, क्या करना क्या नहीं करना, विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स दोनों का साथ साथ ध्यान रखना है। जी मेरी बहन। और स्वामी जी हमारे दर्शक थोड़ा सा ध्यान से और ये शो को बाह्य सुनेंगे, प्राणायाम पढ़ा देखेंगे था, तो उन्हें कपालभाति समझ आ भी धीरे जाएगा करना कि किस है। बीमारी के पेशेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्वामी जी एक और जिक्र मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हम लगातार हर्निया की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों की नाभि उतर जाती है लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। खासकर कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। तो क्या इसे इग्नोर करना चाहिए या फिर इसे सीरियसली लेना चाहिए? क्या ये किसी तरह की परेशानी है? और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है तो क्या सच्ची करें? बात है, नाभि और कोड़ी ये डिगने से खास करके हर्निया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस फिशर, फिस्टुला भी होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम में बीपी, शुगर, बहुत सारी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस सब कुछ होता है। तो नाभि गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो क्या करें? तो उसके लिए ये कान में मक्खी घुस रही थी, अच्छा है ये तो जो है ईयर बग लगा हुआ है, तो भीतर गई नहीं, तो ऊपर ऊपर ही जो है भ्रमण कर रही थी। मैंने कहा नीचे जाओ, धरती पर विराजो चीटी माता। तो बाह्य प्राणायाम देखो, अब ये तो गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती कपालभाति बाह्य प्राणायाम। पेट की पसलियां ऐसी होनी चाहिए, अंदर हाथ चला जाए इतना। अब गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करना? उनकी नाभि ठीक करने के लिए वो लोटा वाला भी नहीं कर सकते, वो पता लगा नाभि को खींचते समय बच्चे को दिक्कत हो गई। तो यहाँ पॉइंट है, ये पहली अंगुली के मूल में, इधर जहाँ ये अंगूठी की हड्डी इधर आ करके ये पहली अंगुली की हड्डी नीचे से जाके जहाँ मिलती है उसके मूल में दबाना। यहाँ दबाने से नाभि सेट हो जाती है। लो, नाभि और कोड़ी दोनों यहाँ से ऐसे दबाओ, जिनको गैस भी होगी ना, जो एकदम से गैस में निकल जाएगी। यहाँ से इसके मूल में इधर दबाने से सिर दर्द ठीक होगा। अंगूठी की तरफ दबाओगे सिर दर्द, इधर दबाओगे तो पेट दर्द, हर्निया और नाभि ठीक होगी। लो ये, और थोड़ा इधर और दबा दो ना तो पसलियों में दर्द होता है ना, ये यहाँ से दूर होता है। ऊपर दबा, हड्डी के ऊपर दबाने से कमर दर्द, और यह मांस पर दबाने से पसली का दर्द। किसी की पसली चलती है ऐसे 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 होता है, हाँ, वो कब से भी चलती है। तो ये भी एक उपाय बता दिया आपने पूछा। और एक, हाँ,
यहाँ से और दबा दें। पहले बड़े बुजुर्गों के ऐसे ही पैर दबाया करते, और सासू माता फिर लंबा आशीर्वाद देती थी 4-5 मिनट का, जिससे कि बहू दबाती रहे। आजकल तो बहू के यहाँ से हाथ उठ करके गिट्टी पर आ गए। तो नहीं, लेकिन ऐसे अच्छी बहुएं ज़्यादा है, 99% है, और नहीं है तो हो जाएंगे, हम तो अच्छी कहेंगे। तो ये पैर में पिंडली दबानी चाहिए। तो अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता की, सुन ले ओम के बच्चे, अपने बापू के रोज पिंडली दबाया कर। सोने से पहले पिंडली की मसाज, काफ मसाज और तलवे पर मसाज किया कर। इससे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है और उनके का प्रेम भी मिलता है और सेवा भी हो जाती। माता पिता ने जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ है, संसार में लेके आए। वही हमारे तीर्थ हैं, उनके चरणों में सब धाम हैं। उनके आशीर्वाद लेने से फिर कोई तीर्थ करने की, ना मक्का मदीना न जाने की जरूरत, ना काशी मथुरा हरिद्वार, है अपने घर में ही है। स्वामी जी, एक विषय और रहता है, माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ घर में ही है। तेरे माता पिता ही तेरे भगवान। जी मेरे बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, स्पोर्टल हर्निया भी काफ़ी लोगों को परेशान करता है। पेट और जांघ के जॉइंट पर काफ़ी दर्द होता है, तो स्पोर्टल हर्निया के लिए क्या कुछ अलग से करना है, या जो अब तक आप बता चुके वही काफ़ी है? अभी इसमें स्पोर्टल हर्निया में और हाइटस हर्निया दो के लिए बताता हूँ। एक तो यहाँ जब चला जाता है ना, तो श्वास बाहर छोड़ के ना ऐसे, अभी बता रहे थे मैं, बाह्य प्राणायाम करें। हर्निया होने पर नोली मत करना, ये जो घुमाते हैं ना, इंटरनल तो कर ही नहीं पाएंगे। तो बाह्य प्राणायाम और श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचो, फिर आगे झुक जाओ और ऐसे रुक जाओ, योग मुद्रासन करो। उपचार वही पहले वाला है, सर्वकल्प क्वाथ, अमरूद के पत्ते, अनार के पत्ते, खाली पेट लीवोग्रित, खाने के बाद लीवामृत। नेक्स्ट अभयारिष्ट, खाने के बाद अभयारिष्ट के साथ लीवामृत ले लेना, खाली पेट लीवोग्रित। और जिनको हाइटस हर्निया है ना, ये जो ऊपर वाले हिस्से में रात को सोते समय फिर तकिया बड़ा सा लगा के बिस्तर यूं ऊपर करके फिर सोना पड़ता है। क्यों? मुंह में खाना आ जाता है और खट्टा होता है। तो हाइटस हर्निया के लिए लीवोग्रिट और एसिडोग्रिट, छोटी उम्र है तो एक एक, बड़ी है तो दो दो सुबह ही दे दो। हाइटस हर्निया में ये पित्तजन्य है, पित्तजन्य है। तो आविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम। एक अजय भाई बड़े नेता है इधर हरियाणा में, मेरे पास आए, कैप्टन अजय यादव, बोले स्वामी हाइटस हर्निया हो गया। आपने बताया था वो आविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, शंख प्रदक 10 और मोती पिष्टी। मैं तो वही लेता हूँ, उसी से मेरा तो एकदम सारा उपद्रव खत्म हो गया। और इसके लिए एलोवेरा और लौकी, इसका जूस बना के उसी से आटा गूंद करके खाएं, तो आटे भी अच्छी और हाइटस हर्निया भी अच्छा। और एलोवेरा और थोड़ा उसमें ये मोरिंगा डाल करके उससे उसका रस, उससे आटा गूंद करके खाएं, अर्थाइटिस अच्छा। और एसिडिटी हो जाए तो एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट तो बताया था जो है। अच्छा स्वामी जी, अभी आप प्राणायाम की बात कर रहे थे, एसिडिटी को भी खत्म कर देता है। कफ कोल्ड, दूध में हल्दी से राजी च्यवनप्राश। हाँ, जिन लोगों को स्वामी जी, देखो प्राणायाम तो परम औषधि है 99% बीमारियों की। क्या कोई प्राणायाम ऐसा भी है जो नहीं करना है जिन्हें हर्निया ये है? तो करना है। और कैसे फायदा पहुंचा रहा प्राणायाम हर्निया के मरीजों को, ये भी बता दीजिए। कपाल भाती जोर से नहीं करना, भस्त्रिका भी जोर से नहीं करना, ये वाली स्पीड से नहीं करना, सुपर फास्ट नहीं करना। भस्त्रिका जोर जोर से कपाल भाती और जोर जोर से अनुलोम विलोम नहीं करना। तो आराम आराम से भस्त्रिका करें। आराम आराम से कपाल भाती, ऐसे होले होले। इस आंतों की झिल्ली, आंतों की नेट, आंतों की मांसपेशियां मजबूत,
अनुलोम विलोम भी आराम आराम से करना, और बाह्य प्राणायाम अधिक करना मेरे भाई। उससे ये प्राणायाम का नियम बता दिया। जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी हम पेट के लिए बोलते हैं, उससे पेट का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रहता है। और ये बाह्य प्राणायाम तो ये तो हर्निया के लिए सबसे बड़ा उपचार रामबाण ब्रह्मास्त्र है। श्वास को बाहर छोड़ के मूल बंद, उद्यान बंद, ज्यादातर 3 बंद लग जाते हैं। बंद माने शक्तियों को बांधने वाले, शक्तियों का ऊर्जा का क्षय होता रहता है बहुत से कारणों से। शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण, योग तो जीवन का ही पूरा ऊर्ध्व आरोहण है। जिनको आने उनको सुबह सुबह खाली पेट अनार खाना चाहिए, पपीता सेब खाना चाहिए, और अमरूद, अमरूद जो है ऐसे खाएं। देखो अमरूद इधर ये नाशपाती भी देना, अमरूद उसको ऊपर इसका जो भाग है गुद्दा वाला उसको तो चबा के खाना चाहिए, और जो बीज होता है ना उसको घोल करके मुंह में डालो और थोड़ा ऐसे थोड़ी देर उसको दांत ऐसे ही करते रहो। जैसे कई बार बिल्ली और शेर अपने बच्चों से खेलता है ना, तो दांत नहीं लगाता उसको, ऐसे ही खेलता रहता है, फफेड़ता रहता है। तो दांतों में फफेड़ दो बीजों को और फिर निकल जाओ, तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, हरियाणा में फायदा करेगा। ये नाशपाती, क्या नाम है इसका? मतलब बीज चबाना नहीं है, नाशपाती फ्रेश है, ये पहाड़ में बहुत होती है। लौकी की तरह लोगों ने नाशपाती की कीमत को समझा ही नहीं था। ये कब्ज का नाश करने वाली है, हर्निया के लिए परम औषधि है। इसका जूस पिए, और इसको यदि फाइबर के साथ खा ले तो और अच्छा है। नाशपाती का जूस पीने से 2-2 गिलास तक जूस पिला दो, ऐसे शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है। पेट स्वामी जी हमने गांव की भाषा में बोला, एकदम दनादन साफ होता है, ऐसे जैसे टंकी सी खोल दियो। स्वामी जी एक थेरेपी हमने बताने की जो जी मेरे शुरुआत भाई। की, उसमें आज आप शंख प्रक्षालन के बारे में बताने वाले हैं, तो उस पर हम आए। उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। 93% इंडियंस के लंग्स में हवा जहरीली पहुंच रही है। एयर पोल्यूशन से 12 साल उम्र घटी। COPD, अस्थमा, लंग्स में सूजन, जहरीले टॉक्सिन्स बने जान के दुश्मन। प्रदूषण से खत्म ना हो जिंदगी, कैसे रुकेगी सांसों की इमरजेंसी। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के कार्यक्रम के जरिए आप जानेंगे अपने फेफड़ों को कैसे मजबूत बनाना है। तो स्वामी जी ये शंख प्रक्षालन जो है ये कैसे किया जाता है? तो देखो ये ऐसे किया जाता है। एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षासन, ये 5 आसन मैं पहले बता चुका हूँ। वो आसन हमारे यहाँ बच्चा योगी भी कर रहा है हमारा। अब इसमें हम क्या करते हैं, नींबू या फ्रेश आंवला देना भाई उधर से, नींबू से का पानी, तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला देते हैं। ये सेंधा नमक हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। जब फ्रेश आंवला नहीं मिलता है तो हम आंवले का जूस भी देते हैं पतंजलि से, आंवले का जूस भी देना भाई। और ये आंवला पतंजलि में तो ऐसे पेड़ है 12 महीने आंवला लगता है यहाँ, तो ये आंवला का जूस अथवा नींबू का जूस, इसको गर्म पानी में डाल देते हैं। तो थोड़ा साथ में सेंधा नमक डालते हैं। जिनको बीपी होता है फिर उनको बिना नमक का सादा पानी से करवाते हैं। जिनको अर्थराइटिस होता है फिर उसको नींबू नहीं डालते, खाली सेंधा नमक डालते हैं और उसी को पिला देते हैं। ये सफाई करने में बड़ी मदद करता है। आंवले का पानी भी ऐसे तैयार हो जाता है, ऐसे आंवले का पानी भी देते हैं। तो आंवले के पानी से, नींबू पानी से, केवल नमक के पानी से, नींबू नमक के पानी से, केवल सादे पानी से, तो पानी थोड़ा गर्म रखते हैं, गर्म पानी अंदर जल्दी साफ हो जाता है। पहले 2 गिलास पिलाते हैं, 102 गिलास, ऐसे करके 10, 15, 20 गिलास तक पानी पिला देते हैं और 10 से 12 बार पेट साफ हो जाता है। जैसे ऊपर से पानी पीते हैं ऐसे साफ पानी नीचे से आने लगता है। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उदराकर्षासन करवाते रहते हैं और जो है उससे पेट 10-12 बार साफ हो जाता है। वर्षों पुरानी जो आंतों के ऊपर मल की परत जम जाती है वो उससे साफ हो जाती है। तो इस शंख प्रक्षालन 3-4 महीने में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। इसका विकल्प है फिर जो नहीं कर पाते, बुजुर्ग हो जाते हैं, कमज़ोर है, तो कोलन थेरापी और बस्ती भी दे देते हैं। नींबू से भी बस्ती देते हैं हम, त्रिफले का पानी से भी बस्ती देते हैं, सर्वकल्प कायाकल्प से भी बस्ती देते हैं। और
जिनका पेट बहुत खराब हो उनको तो हम भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई की बस्ती भी देते हैं, इसको पिलाते भी हैं और पेट के सब रोगों को मिटा देते हैं। तो आज संख प्रक्षालन के बारे में भी हमने बता दिया। संख प्रक्षालन गर्भवती महिलाओं को, कमजोर लोगों को, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, उनको नहीं करना, बरसात के दरमियान भी नहीं करना, उससे शरीर में थोड़ा दर्द हो जाता है। वापस बता रहा हूँ, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई फ्रेश मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सर्वकल्पवात ले लें और साथ में अमरूद के पत्ते और अनार के पत्ते ले लेना। और नोट कर लिया स्वामी जी बहुत सबने। जाता है तो अति बला है ये। खाली साहब, पेट ये करना है अति ना बला स्वामी के जी? पत्ते तो ना, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अति बला के पत्ते खाएंगे तो कब्ज की बला को टाल देंगे। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी।